वेलकम टू माय क्लास चिल्ड्रन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 कंप्यूटर साइंस क्लास और आज देख रहे हैं चैप्टर 8। उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चैप्टर में फॉर्मेटिंग अ चार्ट देख रहे हैं। सो लेट्स गेट इनटू सेशन 9। ओके, हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में चार्ट्स का इंसर्शन देखा था, कैसे चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो, कैसे चार्ट, दो टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, दो टाइप्स ऑफ चार्ट्स किस किस डेटा के लिए यूज कर सकते हैं और चार्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं, ये तो हमने देखा था। और हम लोगों ने एडिट किया था डेटा का। डेटा एडिट करने के बाद हम क्या किया था, वो डेटा को चार्ट में भी देखा था। एडिट करने के बाद, एक्सेल में एडिट करने के बाद वो डेटा चार्ट में भी आ गया है ना। सो आज देखते हैं उसे कैसे फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट का मतलब क्या है, मेक चेंजेस। ओके, सो फॉर्मेट का मतलब है मेक चेंजेस। ऑलराइट, सो हम लोगों ने ऑलरेडी एक पावर पॉइंट क्रिएट किया था और उसमें जाके ओपन कर देंगे। याद है आपको ये पावर पॉइंट हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ही किया था, है ना। हाँ, अभी सोचो कि यहाँ पे हम लोगों ने इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट का कंपैरिजन लिए थे। किन 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 लोगों का, थ्री डिफरेंट लोगों का सब्जेक्ट्स लिए थे। सो इनका मतलब है कि दिस बिकम कंपैरिजन फॉर दिस 3 चिल्ड्रन। सिर्फ ये तीनों का कंपैरिजन हो गया है चार्ट। ओके, सो पहले ऑलवेज रिमेंबर, चार्ट में जो कुछ ऐड करना चाहते हो वो सब कुछ चार्ट को राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हो। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, यू कैन राइट क्लिक ऑन द चार्ट एंड ऐड इट। सो जो कुछ बदलना है, क्या करना पड़ेगा, हमें जाके उस चार्ट के अंदर राइट क्लिक करना पड़ेगा और फॉर्मेट चार्ट एरिया को डालना पड़ेगा। ऑलराइट, सो हम लोगों ने ये प्रीवियस सेशन में ही देखा था। इसका नाम क्या है, आपको मालूम है? हम लोगों ने देखा था प्रीवियस सेशन में, इसका नाम है लेजेंड। इसका नाम है लेजेंड। ओके, जो व्हाइट कलर एरिया है यहाँ पे, ओके, जो व्हाइट कलर एरिया है यहाँ पे, जो उसके ऊपर चार्ट बना हुआ है, वो एरिया इज कॉल्ड एज चार्ट एरिया। हाउ डू यू कॉल देम एज? चार्ट एरिया। ओके, और ये देखो, ये हो जाता है साइंस, मैथ और इंग्लिश। देखा? हाँ, सो ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला लाइंस, इसे कहते हैं ग्रिड लाइंस। इसे क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का मतलब है जो बीच में वो ब्लैक कलर लाइंस है ना, उससे कहते हैं ग्रिड लाइंस। और ये भी तो हमने देखा था लास्ट वीक। क्या है ये, लास्ट सेशन में देखा था। ये जो वैल्यूज है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरी गुड, वैल्यू एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूज होगा, सो उस वैल्यू के हिसाब से मैं बार ड्राफ्ट किए हूँ, है ना। सो इसका नाम है वैल्यू एक्सिस। और तो इसका नाम वैल्यू एक्सिस होगा, तो इसका नाम क्या है? ये क्या हो गया है? ये कैटेगरी एक्सिस बन जाता है। इसका नाम है कैटेगरी एक्सिस। ओके, सो देखते हैं क्या क्या फॉर्मेटिंग ऑप्शन है चार्ट पे। ओके, फर्स्ट फॉर्मेट चार्ट एरिया। ऑलवेज रिमेंबर, राइट क्लिक, फॉर्मेट चार्ट एरिया। देखा, इतना सारा फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब है चेंजिंग। सो देखो, फिल करना है तो आप फिल कर सकते हो, किसी के कलर से चार्ट फिल कर सकते हो, नहीं तो ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। ओके, आपको याद है ना, ग्रेडियंट हम लोगों ने देखा था, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कलर्स या 2 और मोर कलर्स विच विल बी पार्टली मर्ज्ड। देखो यहाँ पे ब्लू और व्हाइट है, मगर दिखता नहीं है कि वो डेलिबरेटली मर्ज्ड है, ये जस्ट पार्टली मर्ज्ड लाइक दिस। ओके, और आपको चाहिए तो पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो चार्ट के भी बिहाइंड में। पैटर्न को इंसर्ट कर सकते हो, जो पैटर्न मनपसंद है वो तो इंसर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, और ये ऑटोमेटिक का मतलब है सिर्फ व्हाइट कलर। ऑटोमेटिक कलर का मतलब है सिर्फ व्हाइट कलर। ओके, सो लेट्स चूज सॉलिड फिल और उसका कलर बदलेंगे अभी। हाँ, ये तो अच्छा नहीं है, देखते हैं। हाँ, ओके, सो वी आर चेंजिंग द कलर ऑफ द चार्ट एरिया। जो व्हाइट कलर था वो अभी ग्रीन कलर बन गया है, इसका नाम है चार्ट एरिया। ऑलराइट, बॉर्डर कलर, यहाँ पे नो लाइन दिया हुआ है। पहला नो लाइन वाला मीन्स देयर विल बी नो लाइंस ऑन द चार्ट।
ये कॉलम के ऊपर लाइंस नहीं होगा, ऑलराइट। सो नाउ मुझे चाहिए सॉलिड लाइन, इसमें कलर डालते हैं ब्लैक। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कितना दिखना चाहिए, ओके। ओके, देखो यू विल हैव द ब्लैक आउटलाइन हियर, ऑलराइट, ऑन द कॉलम। अभी सोचो कि ग्रेडियंट लाइन क्या कैसे होगा, ये तो दिखता ही नहीं है क्योंकि वही कलर में है, ब्लू कलर में है, ओके। और ऑटोमेटिक डाल देंगे तो कोई लाइंस नहीं रहेगा, और लाइंस रहेगा तो भी बहुत ही थिन रहेगा, ऑलराइट। नेक्स्ट इज बॉर्डर स्टाइल्स, देखते हैं क्या क्या है। ओके, a compound line, okay, a dash type, I don't want a dash, okay, rounded corners, all right. So now I'm going to give that, and can you see the difference? देखा आपने? ओके, पहले कैसा था, पहले था ऐसे स्ट्रेट लाइंस था, अभी देखो राउंडेड एजेस, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया ना, राउंडेड एजेस को सिलेक्ट किया, सो ऑटोमेटिकली द चार्ट हैज बिकम अ राउंड एज्ड चार्ट, ओके। शैडो, इसमें शैडो चाहिए तो आपको देखा शैडो, हाँ अभी देखो, ऑलराइट। सो इससे शैडो भी बन जाता है चार्ट का। ये तो हम ऑलरेडी कहीं पे भी देखे थे ना, कहाँ पे देखे थे ये शैडो फॉर्मेटिंग सब कुछ तो ऑलरेडी दिखा है, मगर नॉट ऑन चार्ट्स के ऊपर तो हम लोग ट्राई नहीं किए, अभी तो कर रहे हैं। इससे भी डिफरेंट था वो, मगर वो ऑप्शन सब एक ही था, फॉर्मेट करना मतलब चेंज करना, और कलर ऐड करना, बॉर्डर ऐड करना, ये सब कहाँ किए हम लोग। वेरी गुड, हम लोग इसे शेप्स के ऊपर किए थे, है ना, शेप्स और पिक्चर्स के ऊपर किए थे, ऑलराइट। सो अभी शैडो भी लग गया, और ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस, अभी जो ग्लो चाहिए हमें आउटर ग्लो वो भी हम दे सकते हैं, ओके, ऑलराइट। सो ये भी हो गया, और 3D फॉर्मेट विच इज गोइंग टू बी लाइक 3D वेज, हम लोगों को वो बार्स एंड कॉलम्स जो है ये अलग सा दिखेगा, देखते हैं कैसे दिखेगा। ओके, सो देखो चार्ट जो है वो 3D इफेक्ट पे है, दिखा आपको, जो जैसा है वो बटन ऊपर है, पेपर नीचे है, सो दैट इज अ 3D इफेक्ट, ऑलराइट। साइज तो नॉर्मल साइज ऐसे ही होना चाहिए, या तो बड़ा कर सकते हो तो स्लाइड कंप्लीटली को बड़ा कर सकते हो, ऑलराइट। ओके, so this is going to be the position from the top left corner, so the top left is going to be here, okay. So आपको तो चार्ट एरिया का पोजीशन बदलना पड़ेगा, तो यहां से आप बदल सकते हो, मगर पॉइंट रेफरेंस कौन सा होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ऑलराइट, इज दैट क्लियर? ओके, सो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, और कुछ राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, ये डेटा सीरीज को हम लोगों ने कहाँ पे भी देखा था, कहाँ पे देखा था डेटा सीरीज, अभी देखा था प्रीवियस क्लास में। Data series is going to be what? Data series is going to be the Excel sheet. Data series is going to be the Excel sheet, क्योंकि वहां पे जो डेटा बदल लेंगे वो ऑटोमेटिकली चार्ट में बदल जाता है ना, सो चार्ट में जाके आप बदल नहीं सकते हो, यू हैव टू गो टू द एक्सेल शीट, और वहां से ही आप बदल सकते हो, ऑलराइट, इज दैट क्लियर? ओके, सो देखते हैं एड, ओके, फ्रॉम डेटा सीरीज, फॉर्मेट डेटा सीरीज, वो तो यू आर सपोज टू डू इट, ऑलराइट। कहाँ से करना पड़ेगा, एक्सेल से करना पड़ेगा, एक्सेल ओपन करके वहां पे जो चेंजेस आपको करना है वो कर सकते हो, ऑलराइट। सो उसके बाद वी आर गोना सी समथिंग कॉल्ड एज ऐड डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स का मतलब है जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना, वो एक्सट्रीम वैल्यू दिखाएगा, ओके, इज दैट क्लियर? सोचो कि मुझे ये भी चाहिए, हम लोगों ने सिर्फ इंग्लिश को क्लिक किया और डेटा लेबल्स दबा दिया, सो अभी मुझे यहाँ पे भी चाहिए, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द रेड, राइट क्लिक ऑन द रेड बाय द वे, ओके, एंड ऐड डेटा लेबल्स, इज दैट क्लियर? ओके, एंड दिस पार्ट अगेन राइट क्लिक
एंड एड डेटाबेस एट डेटा लेबल्स। सो इससे क्या हो जाता है, हमें कंपैरिजन बहुत ही इजी हो जाता है। सोचो कि वी हैड अ डिफिकल्टी इन द 78 और 76 क्योंकि बहुत ही पास था, सो हमें याद नहीं आया, है ना। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, अब तो हम लोग डेटा लेबल्स ऐड कर चुके हैं। सो अभी हमारे लिए ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉल नंबर बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। यस, ओके, ऑलराइट। सो अभी देखते हैं कि ये तो हो गया है एडिंग डेटा लेबल्स, और यहाँ पे जो चाहिए हम लोगों को चार्ट टाइप की भी बदल सकते हैं। ओके, क्या बदल सकते हैं, चार्ट टाइप। आज हम देखने वाले हैं ये लेजेंड को कैसे बदल सकते हैं। सो कैसे बदल सकते हैं, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है, जो भी बदलना है हम लोगों को, जो एरिया में बदलना है वहां पे जाके राइट क्लिक करना है। सो यहाँ पे भी वैसे ही है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट लेजेंड। अभी फॉर्मेटिंग क्या होगा, हम लोग लेजेंड को इतने सारे पोजीशंस में रख सकते हैं, टॉप राइट, लेफ्ट, लेफ्ट तो देखो कहां पे आ गया, लेफ्ट, बॉटम या टॉप। सो राइट में तो कंफर्टेबल था, है ना। सो लेजेंड यहाँ पे है, लेजेंड के लिए फिल भी कर सकते हैं, कलर के हिसाब से कलर फिल कर सकते हैं। यू कैन ऐड एनी कलर्स दैट यू वांट फॉर लेजेंड, ओके। और उसके बाद ग्रेडियंट फिल, जो कुछ चार्ट एरिया के लिए आप होगा वो सब कुछ लेजेंड के लिए भी होगा, ओके, ऑलराइट। सो बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं, ओके। सो बॉर्डर आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करते हैं, बॉर्डर आ जाएगा लेजेंड के लिए। बॉर्डर स्टाइल्स होते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी चूज किया था, है ना। और शैडो भी दे सकते हैं, शैडो देने से क्या होगा, देखा, इंक्रीज इन शैडो। देख यहाँ पे देखो, मैं जब ये से डिक्रीज करूंगी, इंक्रीज करूंगी, ऐसे मुझे ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगा, है ना। ऑलराइट, एंड ग्लो सॉफ्टवेयर वैसे ही जो शेप्स में किया था, ग्लो चाहिए तो ग्लो भी ऐड कर सकते हैं, ओके। देखा कैसे लेजेंड फॉर्मेट हो गया, ऐसे ही लेजेंड को फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑलराइट। इज दैट क्लियर। सो आज तो हम लोग क्या सब देखे हैं चिल्ड्रन, हम लोगों ने देखा कि कैसे एक एक डेटा लेबल ऐड कर सकते हैं, कैसे इस चार्ट एरिया को फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं, कैसे शैडो ऐड कर सकते हैं चार्ट को, क्या सब चार्ट पे एडिशनल फीचर्स होगा और क्या फीचर्स हम लोग बना सकते हैं, वो सब हम लोगों ने आज देखा था, है ना। वही चार्ट आप भी बना के देखो कि कैसे इजियर कंपैरिजन पॉसिबल होता है, और हमें देख के बता देना, ऑलराइट। और आज इस सेशन अभी खत्म होता है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पावर पॉइंट के और भी फीचर्स देखेंगे, ऑलराइट। ओके, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।